रेडी? बोलो। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आराम से। साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है और हमने शुरू में कह दिया है कि बौद्धों का नेतृत्व जो है राजनीति में, हस्तक्षेप जो है वो बौद्धों का नेतृत्व ही करेगा और सफल होगा। तो आज का जो विषय है, हम इसके विषय में आपको थोड़ा सा जानकारी ये दे देना चाहते हैं कि जब से संविधान जो है लागू हुआ है, ये देश कांग्रेस के हाथों में रहा है और सबसे बड़ा कांग्रेस ने ही नुकसान किया है। कांग्रेस ने नुकसान क्या किया कि एससी के बच्चे, बीसी के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, ये सब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने जो है कांग्रेस ने खाने के लालच में आकर के कटोरा बच्चों के हाथ में दे दिया। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस से अच्छा तो भाजपा है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस से अच्छा भाजपा इसलिए है कि भाजपा सीधे बंद तो कर रहा है स्कूलों को, लेकिन हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। और बाल श्रम कानून के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थ्योरी के अनुकूल बाल श्रम कानून संविधान की रीढ़ की हड्डी है। संविधान की रीढ़ की हड्डी इसलिए है कि बाल श्रम कानून पे और हिंदू कोड बिल पे पूरा संविधान है। बाल श्रम कानून में बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होगा वो स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण करेगा, चाहे वो किसी स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण करे। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है और वो कुछ टेक्निकल करना चाहता है तो उसको वो टेक्निकल बाल श्रम कानून के अंतर्गत स्कूल ही देगा, गवर्नमेंट ही देगी। जैसा कि कुछ विदेशों में भी ऐसा नियम है। तो बाल श्रम कानून में बच्चा काम नहीं करेगा, बच्चा 18 साल तक कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो स्कूल में ही रहेगा, स्कूल में उसका एडमिशन होगा और उसके माँ बाप की भी जिम्मेदारी होगी इस बात की। तो बाल श्रम कानून का यहाँ धज्जियां उड़ा दी। आज तक किसी ने बाल श्रम कानून पर कोई शब्द नहीं कहा है। बाल श्रम कानून जैसे आज देख रहे हैं आप, कहीं किसी शहर में जाइए, कहीं जाइए आप, बच्चे होटलों पे काम करते मिल जाएंगे, दुकानों पे काम करते मिल जाएंगे, और तो और जो मतलब कहने का ये गुटखा कुबेर फलाना ये सब बिकते हैं, इस पे भी बच्चे आपको नाबालिग बैठे हुए मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, बच्चे भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। तो ये देश की दुर्दशा है। जो कह रहे हैं विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे कोई आदमी चेक कर ले आकर के, कोई कमेटी बना करके चेक कर ले और बच्चे यहाँ भीख मांगते मिल जाए या ऐसी दुकानों पर जो नशेखोरी की दुकान है वहाँ बैठे हुए मिल जाए, तो क्या ये भारत विश्व गुरु होगा? नहीं होगा। तो विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो स्कूल प्राइवेट किए हैं वो सब स्कूल गवर्नमेंटेड होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल का नाम ही नहीं होना चाहिए। जो संस्थागत स्कूल हैं, जैसे ईसाइयों के हैं, आरएसएस के हैं और हम लोगों के भी हैं, हमारे भी कॉलेज हैं, तो जो संस्थागत गवर्नमेंट से या सिखों के हैं, जो गवर्नमेंट संस्था से जुड़े हुए स्कूल हैं, जो देश के प्रति जो है सम्मान पाना की संभावना है, तो उनको तो लीगल रूप से चला देना चाहिए। लेकिन प्राइवेट आईआईटी, प्राइवेट पॉलिटेक्निक, प्राइवेट सब कुछ, ये कहाँ की नीति है? यानी कि इसमें मुसलमान का बच्चा, शेड्यूल कास्ट का बच्चा और पिछड़े वर्ग का बच्चा तो किसी कीमत पे कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट तो पैसा लेगा। पैसा लेगा तो वो बच्चे को पढ़ाएगा या उसको कोई टेक्निकल शिक्षा दिलाएगा? तो बाल श्रम कानून जो है वो संविधान की रीढ़ की हड्डी है। हम सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस विषय पर गंभीर रूप से विचार करें और खासतौर से शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग और मुसलमान को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए कि वास्तव में बाल श्रम कानून के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं समझता हूं कि यदि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है तो कहीं भी बच्चा यदि भीख मांग रहा है, उसको भीख मत दो, उसको खाना भी मत खिलाओ, बल्कि उसके माँ बाप का एड्रेस लो और उसके माँ बाप से बात करो
और उससे कहो कि शिक्षा की ओर ध्यान दे। और बच्चा यदि दुकान पर बैठा है तो उसका फोटो खींच लीजिए आप, और उसको बाल श्रम जो हमारा विभाग है उसको सीधे सीधे आप भेज दीजिएगा वेबसाइट पर उसकी। तो इससे यह है कि जो बाल श्रम विभाग है वो एक्टिव हो जाएगा और बाल श्रम कानून का पालन होने लगेगा। सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर थोड़ा सा गौर करें, और हम इस बाल श्रम कानून को लेकर के बहुत जल्दी एक पूरे देश की एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं, और मीटिंग बुलाएंगे जिसका नेतृत्व जो है हम जो हमारे सांसद हैं नगीना से चंद्रशेखर एडवोकेट, उनके द्वारा हम उसका नेतृत्व कराएंगे और वही इस मीटिंग के मालिक भी होंगे। इसके लिए हम जो है सोमवार में नहीं तो मंगलवार में दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें 6 वीडियो डालनी है। आज चौथी वीडियो है हमारी, 6 वीडियो डालनी। 6 वीडियो डालने के बाद में हम यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे और चंद्रशेखर जी से मुलाकात करेंगे। इस विषय में उनको अवगत कराएंगे, किसी किसी मीटिंग में आमंत्रित करना है, किसी किसी मीटिंग में नहीं आमंत्रित करना है। जो हमारे समाज को, देश को गुमराह करने में लोग लगे हुए हैं, हमें उन्हें मीटिंग में आमंत्रित नहीं करना। हमें भाजपा से भी कोई गुरेज नहीं है। भाजपा के हम बता दें आपको, रजनीकांत को हम मीटिंग में बुलाएंगे, रजनीकांत को हम मीटिंग में बुलाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम मीटिंग में बुलाएंगे जो सामाजिक सोच रखते हैं। हमने शुरू में कह दिया है कि संगठन बनाने से अच्छा है संगठित रहना। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है, मेरा कहना नहीं है। आप लोग सब इसको फॉलो करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।